नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ कि मेरे बात की शुरुआत धन्यवाद से होती है, क्योंकि आप लोगों से जो प्रेम और जितना आदर सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं ख़ुद को उतना योग्य भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी जितना भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानस के साथ अपनी यात्रा जारी है। आज बात राय की। हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि देवीलाल और जसाराम तो कदे कदे मिले, पर रायचंद हर घर में मिल जाए। समझ गए होंगे। हमारे यहाँ पे सलाहकार हर कोई होता है, लेकिन सलाह किसकी मानी जानी चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने सदियों का अनुभव अपने आप में रखा है, जैसे बाबा तुलसीदास हो गए, उनका भी कहना ये था कि आप जो राय लेते हैं वो सही ऑनेस्ट ओपिनियन आपको सिर्फ 3 ही लोग देते हैं दुनिया में। पहला होता है आपका सेक्रेटरी, दूसरा होता है आपका टीचर, तीसरा होता है आपका डॉक्टर। इन तीनों की जो ओपिनियन होती है वो बिल्कुल फ्रैंक और फेयर होती है। इन तीनों की ओपिनियन जिसने मानी उसका कल्याण हो गया, जिसने नहीं मानी उसका डबल कल्याण हो गया, यानी बिल्कुल गर्त में चला गया। तो ऐसे में, लेकिन ये तीनों इसलिए फेमस है क्योंकि ये जाने जाते हैं बिल्कुल अपनी सही राय के लिए, फ्रैंक ओपिनियन के लिए, जो आपके भले के लिए होती है। डॉक्टर अगर आपको कुछ कहता है तो उसमें आपका भला है, उसका कम है, आपका ज़्यादा है। इसी तरह टीचर आपको कुछ कहता है तो उसमें ज़्यादा भला आपका है ना, हमारा मतलब ज़्यादा कल्याण उसमें है। जबकि टीचर का खुद का तो क्या ही है, वो वहीं रहने वाला है, बढ़ेंगे कौन, आप। इसी तरह जो सेक्रेटरी है उसको तो अपने पैसे से मतलब उसकी तनख्वाह मिलेगी, बट अगर वो राय देता है तो राजा या जो भी कोई आज के दौर में आप इसे किसी बड़े अधिकारी के रूप में ले सकते हैं, या किसी मंत्री के रूप में ले सकते हैं, या किसी बड़े ग्रुप के बिजनेस टाइकून के रूप में ले सकते हैं जिसका सेक्रेटरी होता है। अगर वो राय देता है तो वो आपके भले के लिए ही कहेगा। क्या हो अगर ये तीनों के तीनों अपनी राय ही गलत देने लग जाए, तब क्या होगा? इस बात को बाबा तुलसीदास बहुत खूबसूरती से कहते हैं। एक सुंदर सी चौपाई आती है जहाँ पर रावण को ये पता चल जाता है कि भैया बांदर और भालू जो थे वो सब उसको सागर को भी लांग के आ गए हैं, जिनको मैं कुछ नहीं समझता था। तो अब उसको थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है कि यार कुछ कुछ गड़बड़ है, इतना आसान नहीं होगा ये युद्ध। अब ऐसे में क्या करता है, वो जब बुलाता है सभा, और सभा में क्या करते हैं कि सब लोगों से राय लेता है। वो चाहे फॉर्मेलिटी के लिए लेता है, लेकिन लेता है। उस राय के दौरान सब लोग एक सुर में कहते हैं, अरे भाई आप तो त्रिलोक के विजेता हो, आपके लिए क्या, मतलब ये जो आए हैं वो तो अपना ग्रास है, वो तो अपन खाते हैं, उनको तो अपना भोजन है, वो तो उनसे क्या डरना, ये बोल करके उसको चढ़ा देते हैं। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी जगह पे बाबा तुलसीदास जी एक चौपाई में लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नास। ये तीन, सचिव सेक्रेटरी, गुरु आपका टीचर, और डॉक्टर वैद, अगर आपसे आपके डर के मारे या आपसे अत्यधिक प्रेम के कारण या किसी भी वजह से अगर आपसे मीठी या कहते ठकुर सुहाती बातें करते हैं, या आपको सच्ची कड़वी सच्ची बात नहीं कहते मुंह पर, तो इसमें नाश आपका ही है। सचिव गलत बोलेगा तो आपका राज चला जाएगा, गुरु गलत बोलेगा तो आपकी ज़िंदगी झंड है, और अगर आपका डॉक्टर आपसे गलत कहता है तो आपका तन का नाश निश्चित है। तो नुकसान आपका, फ़ायदा आपका। माननी किसकी है यह आप तय करेंगे। मैं तो आपसे बस यही कहूँगा कि इसी तरह प्यार दे दीजिए, और प्यार के साथ मुझे सुझाव भी दीजिए कि क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको। अगर कुछ और भी कुछ नया किया जा सकता है इस विषय पर तो उसका भी स्वागत है। फ़िलहाल जय सिया राम।